जय जिनेन्द्र दोस्तों। आज 18/5/2026 मंडे को आप सब लोगों का वेलकम है मेरे पर्सनल रिसर्च एंड एनालिसिस वर्ल्ड में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं। तो कोई भी अभी जो मैं एनालिसिस दिखाने वाला हूं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। इसके अंदर आप कोई ट्रेड ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाई सेल की कोई रिकमेंड मैं अभी देने वाला नहीं हूँ। सिर्फ लर्निंग पर्पज से ये मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को खास मतलब ये सूचना है कि इसके ऊपर से कोई भी आप लोग ट्रेड लीजिएगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चार्ट एनालिसिस फॉर एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो स्टॉक है उसका नाम है कोलगेट। कोलगेट के रिलेटेड मैंने एक हमारी एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जेबीओ करके, जिसके अंदर मैंने 17 तारीख को एक पोस्ट डाली थी कि जिन लोगों को चार्ट पसंद है वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में देखे कि उसका कोलगेट के अंदर डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है या उसका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बारे में मुझे मैंने बोला था कि आप लोग मुझे चार्ट के साथ अपनी जो भी एनालिसिस है वो दीजिएगा। तो यही पर्पस है, उसी के रिलेटेड का एनालिसिस जो किया है उसके बारे में ही मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ताकि जिन लोगों ने मुझे मेंबर्स ने भेजा है उन लोगों ने क्या एनालिसिस किया है वो आप बता सकूं, और मैं किस टाइप से करता हूँ वो भी मैं बता सकूं, उसके लिए ये मैंने बनाया है वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ये हमारे एक मेंबर्स हैं, नाम वगैरह थोड़ा हाइड कर रखा है, पर्सनल किसी की डिटेल हमें शेयर नहीं करनी है इसलिए। उन्होंने देखो ये इस चीज को ट्रेंड लाइन के थ्रू दिखाया है कि ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे इन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो उन्होंने अपनी कमेंट भी डाली कि उन्होंने क्या उसके अंदर देखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये वाला है जो मैं बता रहा हूँ। देखो ये वाला जो है ये ट्रेंड लाइन वाला है। ओके, अब ये वाली जो दिखा रहा है ये चैनल दिखा रहा है, और उसमें हर एक चीज पे वो अपना लेवल्स दिखा रहे हैं कि इस लेवल पे यहाँ पे इन्होंने चैनल का टॉप टच किया है, यहाँ पे बॉटम टच किया है। ठीक है, इसके बाद ये जो है इन्होंने भी दिखाया है अपनी तरफ से कि जो वेज टाइप बनता है या ट्रायंगल टाइप बनता है उस टाइप का है। उन्होंने अपने हिसाब से मतलब एनालिसिस किए सब लोगों ने कि खुद जो भी सोचते हैं या उनको जो समझता है कि चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है उसके बारे में उन्होंने किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक और ये भी आया है, देखो इसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई है, बहुत अच्छे से बताई है, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। वीकली एटीआर है, फिर उसका ईएमए के बारे में लिखा है उन्होंने, 200 ईएमए के बारे में, मोमेंटम कहाँ शिफ्ट हो रहा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। जिनको जितना समझता है उन्होंने वो उस तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। और बहुत सारे इसमें इंडिकेटर्स भी लगे हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी सबकी पर्सनल मेथड है कैसे क्या करना है। एक ये है हमारे मेंबर्स जिन्होंने देखो क्या बता रखा है कि बुलिश हैमर हुई है, उसका रिटेस्ट हुआ है, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है, सारी चीजें मतलब डिटेल में सारा अपना जो भी होता है व्यू वो बना के दिया है इन्होंने। यहाँ पे सपोर्ट पे उन्होंने रिटेस्ट कर दिया है, ये है। एक ये है हमारे, उन्होंने बताया कि भाई ये तो राउंडिंग बॉटम बन रहा है, देखो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है। ठीक है, तो उनका क्या ख्याल है, उनको क्या दिखता है वो चीज उन्होंने अपने तरफ से कि भाई उनको हिसाब से ये इसमें क्या दिखता है वो सब पर्पज है कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं और उसमें उनको क्या समझ में आता है वो सब उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ये भी है कि इन्होंने देखो यहाँ पे दिखाया है और सारी चीजें नॉलेज के लिए दे रखी है, लेवल्स दे रखे हैं कि इस लेवल के बाद ये है वो है सारी चीजें। यहाँ पे भी इन्होंने जो दे रखा है एक सपोर्ट एरिया दे दिया है, और कैंडल पैटर्न्स के बारे में बताया है
किस टाइप की मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल्स बन रही हैं, उनके लेवल्स क्या हैं, वो सारी चीजें। और एक, हाँ, एक उनका रिजल्ट भी आने वाला है, तो हो सकता है कि कोई मतलब मूवमेंट आ सकती है, इस टाइप का उनका ख्याल होता है, एक नॉर्मली रिजल्ट के टाइम होता है। इसके बाद एक हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने वीकली और मंथली चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो अपने लैंग्वेज में बताया कि भाई वीकली में सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, बेस फॉर्मेशन बन रहा है, और डाउन ट्रेंड अभी मतलब कंप्लीट होने की तैयारी में, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है। उसके बाद है कि किसी ने अप्रिशिएट भी किया है, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जिनकी अप्रिसिएशन से मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, जो भी हम लोग एक्सपर्ट हैं उन लोगों को ऑक्सीजन मिलता है कि भाई ऐसा सपोर्ट भी हमें मिले। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका गुड इनिशिएटिव का था, ये भी था इनका, कुछ गुजराती में ही है, तो मैं तो अभी हिंदी लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे बहुत सारे मेंबर्स गुजरात के बाहर के भी हैं, तो उस वजह से हिंदी में बोलने से क्या होता है, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई कह रहा है कि आपसे भी लेसन हमें मिलेगा, अच्छा है नॉलेज, ऐसा नहीं है, आप हम मुझसे मिलेगा, उससे ज्यादा मुझे आप लोगों से भी मिलता है कि भाई हाँ, बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से चार्ट एनालिसिस आप लोग जो करते हैं, वो हमें भी समझ में आता है कि भाई आप लोग कैसे करते हो। हमारी खुद की एक होती है, अपनी खुद की एक मेथड होती है, स्ट्रेटेजी होती है, उसकी तरह से हम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो शुरू होता है ये चीजें कि जो मैं समझता हूँ या मैं जिस तरीके से चार्ट को देखता हूँ, ये वो चीज है। तो सबसे पहले मैंने इसको एक ही किया कि चार्ट के अंदर कोई देखो टूल्स नहीं है, ना कोई इंडिकेटर्स है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज है, सिर्फ एक वॉल्यूम दे रखा है और प्राइस एक्शन दे रखा है। अब इस प्राइस एक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ऊपर में जब से टॉप है वहां से अगर हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सबसे बड़ा नजदीक वाला ये वाला था, उसके बाद वाला ये जो आया, तो ये जो चीज दिखा रही है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा रही है। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट के साथ है, वॉल्यूम के साथ है। ठीक है। तो सबसे पहली नॉर्मल चीज है सिंपलिसिटी, कि हम चार्ट को, मैं मतलब पर्सनली जो देखता हूँ वो कैसे देखता हूँ कि एक नॉर्मली देखता हूँ विदाउट इंडिकेटर्स, कोई भी उस चीज में नहीं, और उसके अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उससे एक हमें समझ आती है। ठीक है। चलिए दूसरी मेथड में बताता हूँ आपको इसके बाद की। इसके अंदर मैंने एक बनाया है कि जो बेसिक रूल है, डाउन ट्रेंड है अभी, वो ऊपर से नीचे आया है, हाँ, तो इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड है। ओके। अब उसके अंदर क्या बना रहा है, वो लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे भी लोअर लो बना, लोअर हाई बना, यहाँ पे भी एल एल एच एल एच एल एल एच एल एच की फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि हम इसको डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मेन पर्पस आपको बताना यही चीज होती है कि उसमें फॉर्मेशन कौन सा बनता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और वहां पे आप देखो तो दो आपको, ये ऊपर का एक लेवल है और एक नीचे का लेवल है, तो लोअर हाई जो है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो अभी कौन सा लेवल है, 2151 का है मान लो, और लोअर हाई का लेवल है 2301 का। तो 2301 के ऊपर जब जाके क्लोज होगा इस वीकली में, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जब क्लोज होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया, और अब क्या शुरू हो गया, उसके बाद हमारा अप ट्रेंड शुरू हो गया। वो कंफर्मेशन तब हमें मिलेगी। तो अभी अभी हम किस फेज में हैं, अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन हमें सिग्नल पॉजिटिव दे रहा है कि हो सकता है डाउन ट्रेंड में से साइडवेज में चला जाए या तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये लेवल क्रॉस करेगा, एलएच को ब्रेकआउट करके ऊपर में क्लोज करेगा, या जो लोअर लो है उसको ब्रेक करके डाउन साइड में क्लोज करेगा, तो हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अभी हम ये बोल नहीं सकते कि डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने के लिए अभी उन्होंने पॉजिटिव दिया है
कि वहां पे हमारे को कुछ पॉजिटिव दिया है, ठीक है। 4 या 5 ये वो वीकली की कैंडल बनी हुई है, उसकी जो आप देखोगे ना, जिसको बोलते हैं कि एकदम नेरो रेंज में वो काम कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें नहीं बन रही है। तो ये चीजें हमें समझनी होती है। इसी टाइप यहाँ पे मंथली में भी देखे तो मंथली में भी ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन अभी भी वो लेवल क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइस एक्शन वाला एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हाई लेवल था 3890 का, वहां से लो लेवल था 1782, मतलब करीब करीब 54% ये स्टॉक डाउन हो चुका है, उसकी प्राइस जो है वो डाउन हो चुकी है, ठीक है। अब इस चीज में से अगर पॉजिटिव में आना है तो सबसे पहले तो अप ट्रेंड में आना है तो 2301 का उसको लेवल पार करना पड़ेगा विथ पॉजिटिव, विथ वॉल्यूम के साथ। उसके बाद जब ये 50% से ऊपर जाएगा तब जाके हम एकदम फुल्ली बुलिश इसको बोल सकते हैं, या फुल्ली हम मान सकते हैं कि अप ट्रेंड में चला गया है अभी। तब तक इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर मान लो यहाँ तक गया और वहां से वापस डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये कोई जो अभी पॉजिटिव सिग्नल आया है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो वापस नेगेटिव भी बन सकता है। मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे में। अब देखो मैं इंडिकेटर ऐड किया है देखने के लिए, समझने के लिए कि इंडिकेटर हमें क्या दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टोकेस्टिक आरएसआई है और एमएससीडी है। तो अब इसमें देखिए कि जहां जहां पे मैंने क्रॉस ओवर यहाँ पे कर रखा है, ये वाला स्टोकेस्टिक में, तो वहां पे क्रॉस ओवर कर रखा है, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर है। वो डेट देखिए, वहां से प्राइस नॉर्मली ऊपर गई है, लेकिन वो किस हिसाब से गई है, नॉर्मली रैली आती है या स्विंग वो हाई करता है, उस चीज में ही गई है। वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड वैसा का वैसा डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए। तो कभी कभी हमें न्यूज आती है स्टॉक में मूवमेंट आ गई, कहीं पे कुछ भी नॉइज शुरू हो जाता है कि टूर हो गए, शुरू हो गए, हम लोग बिना सोचे समझे इसमें कुछ करने का नहीं, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, बड़ी टाइम फ्रेम में जब हम देखें तभी हमें समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड चेंज हुआ है या सिर्फ नॉर्मली इसकी रैली है, ठीक है। यहाँ पे एमएसीडी में भी देखो ये दिखा रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, थोड़ा वॉल्यूम इसमें आया, लेकिन वो सिर्फ क्या हुआ, डाउन ट्रेंड की एक स्विंग टाइप की रैली थी, लोअर लो से लोअर हाई तक गया है बस, और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं इस चीज में 6-4 तारीख को, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि एमएससीडी ने भी एक सिग्नल दिया है, उसका जो 50 का लेवल है -5 का, उसके ऊपर में गया, तो थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है बस। इससे ज्यादा हम इसको कुछ ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते कि पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है तो बस अब तो अप ट्रेंड शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। देखो इसमें एक नया भी मैंने ऐड कर दिया है इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड, जिसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिकेटर कितना इसमें हमें श्योरिटी देता है। वो चीज समझाने के लिए मैंने ये सब किया, बना रहा हूं मैं, कि इंडिकेटर देखो यहाँ पे एक दिया है इसने ऊपर में पॉजिटिव, उसके बाद वापस डिक्लाइन हो गया, ऊपर दिया पॉजिटिव, वापस डिक्लाइन हो गया। तो ये जो मीडियन बोलते हैं जिसकी बोलिंजर बैंड में, वो मूविंग एवरेज होती है 20 की, ठीक है। उसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं। तो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर उसने कोशिश की यहाँ पे, इस जगह पे, तो उसके बाद वो डिक्लाइन कर गया, वो सस्टेन नहीं कर पाए। इसके बाद वापस यहाँ पे कोशिश हुई, वो भी सस्टेन नहीं हुई। यहाँ पे हुआ तो 2 वीक तक पॉजिटिव रहा, लेकिन वापस वो डाउन हो गया। तो डाउन होने की कोई भी वजह हो सकती है, इसमें स्टॉक की वजह हो सकती है, कोई सेक्टर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई ग्लोबल न्यूज हो सकता है, मार्केट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन हमारा पर्पस देखने का है कि वो सभी चीजों को हम रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ यही देखना है कि चार्ट क्या बता रहा है हमें, बाकी क्या चल रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, किसकी कहाँ पे इफेक्ट होती है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके बाद हमने ये वीकली में यहाँ पे देखा कि ये देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर गया है, कितने वीक से, 1 2 3 4, और ये 5वां वीक चल रहा है, ठीक है। दूसरा एक आप बोलिंजर बैंड को जिस जो लोग जानते हैं वो समझेंगे
कि ऊपर से जो ब्रॉड रेंज थी वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो रेंज यहाँ पे हो गई, यहाँ पे थोड़ी वापस ब्रॉड हो रही है। तो वो देखेंगे जब तक ये लेवल कंप्लीट नहीं होगा तब। तो इसमें भी देखो, हर एक इंडिकेटर में, हर एक सेटअप में आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बोलिंजर बैंड के हाई के ऊपर जाएगा तभी होगा, लेकिन वो है कनेक्टेड इसी से। तो मेन चीज है कि सिंपल चीज हमारी क्या है, प्राइस एक्शन है। चलिए इसके बाद का दूसरा दिखाता हूँ। इसके बाद है एक हमारी मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। 21 की है रेड कलर की, 50 की है ये ब्लू टाइप कलर की है, और ये ज्ञान कलर की होती है 10 की। ठीक है। अब इसके अंदर देखो नीचे आरएसआई भी दे रखा है 14 का। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि जब से ये डाउन ट्रेंड में आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, 10 मूविंग एवरेज से डाउन में चला गया, फिर 50 में चला गया, सॉरी 10 में चला गया, ओके। उसके बाद 21 में भी डाउन चला गया प्राइस, और 50 को भी ब्रेक कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे आप पैरेलली देखोगे तो आरएसआई भी 50 के नीचे चला गया है, देखो यहाँ पे। ठीक है। अब आरएसआई 50 के नीचे चला गया चला गया चला गया, यहाँ पे उसने आरएसआई ने कोशिश की, अच्छा यहाँ पे मूविंग एवरेज से को भी कोशिश की, 10 की मूविंग एवरेज ने 21 को क्रॉस करने की कोशिश की, वापस डिक्लाइन हो गया। वापस देखो आरएसआई ने यहाँ पे भी कोशिश की है, और यहाँ पे भी यही है, 10 की मूविंग एवरेज ने 21 को क्रॉस करने की कोशिश की, वापस डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई ऊपर चला गया, यहाँ पे भी ऐसे ही है, वीकली में 1-2 वीक के लिए चला गया, वापस नीचे आ गया। लेकिन जब यहाँ पे हम आते हैं तो हम अब देखो, यहाँ पे 10 की मूविंग एवरेज ने अभी क्रॉस किया नहीं है, लेकिन प्राइस जो है 10 को क्रॉस करके 21 के ऊपर सस्टेन हो चुकी है, 50 के ऊपर अभी गई नहीं है। और यहाँ पे भी आरएसआई को आप पैरेलली उसको कनेक्ट करोगे तो 50 के ऊपर ये आरएसआई सस्टेन कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि हाँ, ये स्टॉक अभी हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन अभी तक वो अप ट्रेंड में, ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल सकते इस चीज को। तो कंफर्मेशन हमें सॉलिड चाहिए कि हाँ अब एकदम पॉजिटिव हो चुका है, जो अभी यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। ठीक है। और एक इसमें टूल्स का देखते हैं। हाँ, ये नाम सुना होगा सब लोगों ने मेरे ख्याल से, जो लोग इसके रिलेटेड है, रेनको चार्ट होता है, बहुत अच्छा इसका होता है, स्मूथली, कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं। वो डाउन ट्रेंड में जा रहा था जा रहा था जा रहा था, और 13 अप्रैल को देखो उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। ओके। उसकी जो रेनको की मेथड है उसके हिसाब से जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है। लेकिन ये वाला जो है, हम यहाँ पे देखें, लोअर लो लोअर हाई वाला, ये अभी चेंज उसके ऊपर क्लोज आया नहीं है। वहां पे वो थोड़ी रेंज रेट सारे सब चीज अलग दिखाता है, क्योंकि उसकी टोटली सिस्टम अलग है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेनको चार्ट को मैंने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लाइन चार्ट के साथ। ये हमारी जो लाइन चार्ट होती है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लाइन चार्ट में देखो, एक ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट बना, ये ब्रेक हो गया, वापस ऊपर में अभी सपोर्ट के ऊपर चला गया। एक तो ये चीज दिखा रहा है। दूसरा, लाइन चार्ट के अंदर देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है। ओके। अब यहाँ पे भी देखो, रेनको के अंदर भी वही दिखा रहा है, दोनों की डेट भी सेम चल रही है। तो कनेक्टिविटी ये सब करने से हमें एक ही चीज समझ में आती है कि हाँ, स्टॉक अभी पॉजिटिव है, लेकिन अभी अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो, मेरा पर्पस था समझाने का और स्टडी करवाने का सबको, कि वो चीज है कि हम, कोई भी न्यूज आती है या कोई भी नॉइज होती है, कुछ भी होता है, उससे हम क्या, अब ये चला गया चला गया चला गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसकी कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ अब कंफर्म हो चुका है, तभी इसके अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही हम कोई भी न्यूज से या कोई भी मीडिया से या किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें उसमें कोई भरोसा नहीं होता है। हम, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमारी अपनी कैपिटल है उसका रिस्क होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं जो समझता हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश करता रहता हूँ, कि चार्ट एनालिसिस इज वेरी सिंपल इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एंड फॉलो सम बेसिक रूल्स,
इसके बेसिक रूल्स जो भी हैं, मतलब समझो प्राइस एक्शन के, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, जहाँ पे रिवर्सल आती है, ठीक है, उस टाइप की सारी चीजें इसमें। अवॉइड कॉम्प्लेक्स टूल्स फॉर चार्टिंग, मतलब इसमें आप अलग अलग बहुत सारी चीज ऐड कर सकते हो, लेकिन आप समझना ये है कि कोई भी हमारे टूल्स जो है, इंडिकेटर्स हैं, वो एकदम 100% आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हाँ वो कंफर्म है। वो किसको फॉलो करते हैं? प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं। तो हो सके इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय एकदम सिंपल चीज में प्राइस एक्शन देखो, टूल्स का भी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, टूल्स का इस्तेमाल करके ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम इसमें स्टॉक मार्केट में कूद पड़ेंगे और अपनी कैपिटल को रिस्क पे डालेंगे, वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। और एक चीज और चीज समझनी है कि इसके अंदर चार्ट एनालिसिस एक अलग पर्पज से होता है, अलग चीज है, और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग वो एक अलग है, वो दोनों चीज अलग अलग है, वो दोनों को मिक्सअप मत करना। क्योंकि चार्ट एनालिसिस के लिए आपको कोई मनी आपके लॉस नहीं होते, सिर्फ आप एनालिसिस कर लेते हो कि इस टाइप का हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपकी जो कैपिटल है, ठीक है, उस उसका रिस्क होता है। तो हमेशा कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी आप पर्पज से करते हो, उसमें आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कीजिए, इंप्रूव कीजिए, और उस हिसाब से आगे बढ़िए। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सिस्टमेटिक वहां पे चलते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।